दोस्तों, बनारस के रहने वाले सुरेश कुमार यादव, उनकी पत्नी सरिता यादव जो कि अध्यापिका है। महाकुंभ का समय ऐसे में पति पत्नी अपने पूरे परिवार के साथ महाकुंभ की धरती पर 1 महीना पहले से अपना डेरा लगा लेते हैं। अब उनके डेरे के बगल में नागा बाबा का डेरा रहता है। चूंकि महाकुंभ का समय है, महाकुंभ का पर्व महीना चल रहा है। अब ऐसे में जितने भी नागा बाबा रहते हैं वो सब पर्वतों से, जंगलों से महाकुंभ की धरती पर अपना डेरा लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, ताकि वो प्रभु की लीला में लीन हो सके और प्रभु की अंतरात्मा तक पहुंच सके। अब ऐसे एक नागा बाबा जो सरिता यादव के बगल में अपना डेरा लगाए रहते हैं। रात का समय होता है, शीत लहरी पूरे प्रयागराज में चल रही होती है। नागा बाबा के पास कोई कंबल नहीं होता है, वो ठिठुर कर अपने डेरे में बैठे होते हैं। सरिता की नजर जब बाबा पर पड़ती है तो वो कंबल लेकर नागा बाबा के डेरे में पहुंचती है। नागा बाबा के डेरे में जब वो पहुंचती है तो बाबा लंगोट देख करके, यानी कि बाबा की जवानी देख करके, उनका हष्ट-पुष्ट शरीर देख करके सरिता यादव की नीयत बिगड़ जाती है। वो नागा बाबा को नशीला लड्डू खिला देती है। नागा बाबा जब मूर्छित हो जाते हैं तो वो उनका लंगोट हटाती है और फिर बड़े ही तेजी के साथ बाबा के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। ऐसी सुबह हो जाती है। पूरी रात सरिता यादव बाबा के साथ गंदे काम करती है। अब जब सरिता का पति रहता है सुरेश यादव, उसे जब अपने डेरे में पत्नी कहीं नजर नहीं आती तो वो अपनी पत्नी को खोजते हुए बाबा के डेरे के पास पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी एकदम नग्न है और जो बाबा है उनका लंगोट डेरे के बाहर पड़ा हुआ है। अब पति अपनी पत्नी को डांटने के बजाय, फटकारने के बजाय वो डेरे में जाता है। बाबा जी ने हल्का हल्का होश आ रहा होता है। इसके बावजूद जो सुरेश रहता है वो भी बाबा के साथ गंदे काम करता है। पति पत्नी दोनों बाबा के साथ गंदे काम करते हैं। जब बाबा होश में आते हैं तो वो पति पत्नी से कहते हैं कि वो उनकी शिकायत प्रयागराज के डिप्टी से करेंगे। जब पति पत्नी ये सुनते हैं तो कहते हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपका वीडियो वायरल कर देंगे, क्योंकि सरिता यादव ने रात में अपना और बाबा का गंदा वीडियो बना लिया था। अब उसी वीडियो के आधार पर सरिता बाबा को धमकाती है और उनके साथ नाजायज संबंध बनाती है। आखिर एक विवाहित महिला किसी की पत्नी एक गैर मर्द के साथ इतना घिनौना काम कैसे कर सकती है? सरिता ने ऐसा क्यों किया? किसी भी पति से हम ऐसी आशा नहीं करते, ऐसी अपेक्षा नहीं करते कि वो अपनी पत्नी को किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाता हुआ देखे और फिर वो खुद भी उसी पुरुष के पास जाकर उसके साथ संबंध बनाए। कहानी बहुत ही घुमावदार है, इंटरेस्टिंग है। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। हमारा चैनल नया है, आप लोगों के प्यार की सपोर्ट की बेहद जरूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना अपने शहर का नाम भी लिखिए ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। जो लोग मुझे अच्छे कमेंट करते हैं मैं इनका रिप्लाई भी करती हूँ। कुछ दोस्तों ने अपना नाम लेने को कहा था। आगरा से रमेश जी, शुक्ला जी का पूरा परिवार, धर्मेंद्र यादव, संगीता जी, रेखा यादव, नीरज कुमार, शिव कुमार जी, आप सभी का कमेंट करने के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे आप लोगों में अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। हैदराबाद से अफरोज आलम, नरगिस खातून, भूपेंद्र जी, नीलिमा सिंह, रवि जी, नंदनी वर्मा, आफरीन खान, सालेहा परवीन, जो मैं बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं। सालेहा जी, आपका दिल से धन्यवाद। ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। बनारस के रहने वाले सुरेश यादव
जिनका एक छोटा सा परिवार रहता है। सरिता यादव इनकी धर्मपत्नी, जिनकी उम्र 46 वर्ष रहती है। अब इन दोनों के कई बेटे और बेटियां रहते हैं। बेटे जो बाहर रह करके पढ़ाई कर रहे होते हैं, 2 बेटियां होती हैं जिनकी शादी हो जाती है। अब वो दोनों अपने अपने ससुराल रह रही होती हैं, परिवार में कोई भी नहीं रहता है। अब ये जो सरिता यादव रहती हैं वो अध्यापिका रहती हैं, और जो सुरेश यादव रहते हैं वो बैंक में कर्मचारी रहते हैं। अब दोनों ही रिटायर हो चुके थे। ऐसे में सिवाय ऊपर वाले को याद करने के इन लोगों के पास कुछ खास मकसद इस दुनिया में करने के लिए था नहीं। आप लोगों को पता है कि महाकुंभ की तैयारियां बड़े जोरों शोरों से चल रही हैं। सरिता यादव अपने पति सुरेश यादव के साथ प्रयागराज की धरती पर पहुंचती हैं और वहां महाकुंभ में ही अपना डेरा लगा लेती हैं, क्योंकि समय बिताने के लिए सरिता यादव फूलों की माला बनाती हैं और उसे मुफ्त में ही श्रद्धालुओं में बांट देती हैं। अब इसीलिए वो प्रयागराज की धरती पर, यानी कि महाकुंभ की धरती पर अपना डेरा लगाती है। सरिता यादव को वहां रहते हुए लगभग 1 महीना हो जाता है। सरिता यादव अपने पति सुरेश यादव के साथ पूरे महाकुंभ में श्रद्धालुओं को फ्री में माला बांट रही होती है। चूंकि माला बनाने में गुलाब, गेंदे, बेला जितने भी फूल लगते हैं वो सब अपने पैसों से खरीदती हैं और श्रद्धालुओं में मुफ्त का बांट देती हैं। अब ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है। सरिता यादव जो अपने डेरे के बाहर खाना बनाती हैं, स्नान करती हैं, सब कुछ उनका डेरे के बाहर ही चल रहा होता है। और जब सोना होता है तो वो अपने डेरे में आकर विश्राम करती हैं। अब सरिता बेहद खुश रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें पति सुख नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो उनका पति रहता है सुरेश यादव, वो अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाता है। अब दोनों पति और पत्नी में अक्सर तू मैं हुआ करता है। अब ऐसी एक रात, जब आधी रात होती है, पति और पत्नी में लड़ाई झगड़ा होने लगती है। पत्नी जो गुस्सा करके अपने डेरे के बाहर निकलती है, वहां बैठ करके विलाप कर रही होती है। तभी सरिता की नजर एक नागा बाबा पर पड़ती है, जिन्होंने शरीर पर केवल लंगोट पहन रखा था। ठंडी का समय रहता है, क्योंकि पूरे इलाहाबाद में शीतलहरी चल रही है। ऐसे में जो नागा बाबा रहते हैं उनके पास कोई भी कंबल नहीं रहता, वो ठिठुर रहे होते हैं। सरिता जब ये देखती है तो वो सीधा अपने डेरे में जाती है और बाबा के लिए कंबल लेती है और उन्हें जाकर उड़ा देती है। जब सरिता की नजर बाबा के सुडोल हष्टपुष्ट शरीर पर पड़ती है तो उसकी नीयत बिगड़ जाती है। सरिता वापस अपने डेरे में आती है और लड्डू में नशीला पदार्थ मिला करके वो बाबा को खिला देती है। अब जैसे बाबा खाते हैं वो मूर्छित हो जाते हैं। इसके बाद सरिता बाबा का लंगोट हटाती है, निकाल कर फेंक देती है और फिर वो बाबा के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। अब सरिता, जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं रहता है, सरिता की साड़ी जो डेरे के बाहर पड़ी रहती है, अब पूरी रात सरिता बाबा के साथ गंदे काम करती है। सरिता और बाबा जो दोनों तरह तरह की आवाजें निकाल रहे होते हैं। डेरे के बाहर दोनों की आवाजें गूंज रही होती है। सुरेश के कानों में जब ये आवाज पड़ती है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। वो अपना मोबाइल का टार्च जलाता है और आसपास खोजने लगता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। अब जैसे वो बाबा की कुटिया के पास पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी तो एकदम नग्न है। अब वो दौड़ते हुए सीधा डेरे में घुस जाता है, तो जो वो देखता है उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। उसकी पत्नी एक अचेत मूर्छित पड़े हुए बाबा के साथ संबंध बना रही है। जब सुरेश ये देखता है तो अपनी पत्नी को डांटे फटकारने के बजाय वो वहीं पर बैठ जाता है और पूरी रात अपनी पत्नी को संबंध बनाता हुआ देखता रहता है। तो सरिता उठती है, अपनी साड़ी पहनती और फिर वो फूल माला बनाने में लग जाती है। अब ऐसे सब कुछ चल रहा होता है। अब इधर जो बाबा रहते हैं उन्हें कुछ भी नहीं पता कि आखिर कल रात उनके साथ क्या हुआ। वो भी अपने कामों में लग जाते हैं। अब ऐसे सरिता पूरा दिन माला बांटती है। इसके बाद जैसे ही रात होती है तो वो सीधा बाबा के डेरे में पहुंचती है। जब बाबा उसे देखते हैं तो पहले तो आश्चर्यचकित होते पूछते हैं कि आखिर आप हमारे डेरे में क्या करने आए। सरिता बिना कुछ कहे बाबा को मोबाइल वीडियो दिखा देती है। जब बाबा ये देखते हैं
तो उनके पसीने छूट जाते हैं। सरिता कहती है, अगर आपने मेरे साथ ये सब कुछ नहीं किया जो कल रात मैंने आपके साथ किया तो फिर मैं आपका ये वीडियो वायरल कर दूंगी, फिर आप कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। अब जब बाबा ये सुनते हैं तो भयभीत हो जाते हैं। न चाहते हुए भी मजबूर होकर के उन्हें सरिता के साथ संभोग करना पड़ता है। अब पूरी रात वो दोनों एक दूसरे के साथ गंदे काम कर रहे होते हैं। अब ऐसी सरिता का हर रात का हो गया था। वो हर रात बाबा की डेयरी में जाती और फिर उनके साथ गंदा काम करती। कहीं ना कहीं बाबा जगन्नाथ को भी इन सब चीजों में मजा आने लगता है, क्योंकि वो भी अभी जवान रहते हैं। उनकी उम्र सिर्फ 23 साल रहती है। वो अभी जवानी की दहलीज पर रहते हैं। ऐसे में इन्होंने अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य इससे पहले कभी भी नहीं किया था। लेकिन चूंकि उनकी भी एक मान मर्यादा होती और वो उस मान मर्यादा में रहना चाहते हैं, वो अपनी खींची हुई सीमा को लांघना नहीं चाहते हैं। लेकिन जो सरिता रहती है, अब वो बाबा जगन्नाथ से शादी करने के लिए कहने लगते हैं। बाबा जगन्नाथ सरिता को समझाते हैं और कहते हैं कि देखो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कोई भी वैवाहिक जीवन में बंध नहीं सकता। मैं तो आध्यात्मिक इंसान हूँ और मेरा जीवन तो पर्वतों पर है, जंगलों में। फिर भला मैं ऐसे कैसे मनुष्यों के बीच रह सकता। सरिता बाबा जगन्नाथ से इतनी ज्यादा प्रभावित होती है कि वो अपना जीवन बाबा के साथ बिताना चाहती है। अब लेकिन चूंकि जो बाबा रहते हैं आध्यात्मिक रहते हैं, अब सरिता करे तो क्या करे, इसलिए सरिता फैसला लेती है कि वो भी महिला नागा साधु बन जाएगी। अगर वो ऐसा करेगी तो वो बाबा के साथ रह सकती है। जब बाबा जगन्नाथ ये सुनते हैं तो वो भी बहुत प्रसन्न होते हैं। सरिता रहती है वो अपना जीवन त्याग करके साधु संतों वाला जीवन अपना लेती है। इसके बाद वो महिला नागा साधु बन जाती है और बाबा के साथ ही उनके डेरे में रहने लगती है। अब जो सरिता का पति रहता है सुरेश, वो भी अपनी पत्नी को तलाक दे देता है, क्योंकि वो अपनी पत्नी को खुश देखना चाहता है। क्योंकि सुरेश कभी भी अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाता है। उसके अंदर की जो कामुकता होती है, जो वासना होती है, वो उसे शांत नहीं करवा पाता है। ऐसे में जो सुरेश रहता है वो खुशी खुशी अपनी पत्नी को बाबा जगन्नाथ के हवाले कर देता है। बाबा जगन्नाथ और सरिता अब दोनों एक दूसरे के साथ जंगलों में, पर्वतों पर अपना बसेरा बनाए हुए हैं और जब भी उन दोनों का मन करता है वो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी अपनी वासनाओं में लीन हो जाते हैं। बाबा जगन्नाथ ने एक स्त्री को अपना करके जो कि उनसे प्रेम करती थी, सही किया या गलत किया? आपका इस पर क्या सोचना है? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हुई मिलती हूँ आपसे किसी और सच्ची कहानी में, किसी और सच्ची घटना। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।